यह कहानी है एक जगह की जहां हर ईंट, हर दीवार और हर गेट पर मौत के साए मंडराते थे। यहाँ लाखों लोग लाए गए और कभी वापस नहीं लौटे। इसे कहते हैं ऑश्विट्ज, एक जगह जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऑश्विट्ज एक नाम जो इंसानियत के सबसे काले अध्यायों में से एक को दर्शाता है। ये कैंप 1940 में नाज़ी जर्मनी द्वारा पोलैंड में बनाया गया था। इसका उद्देश्य शुरू में राजनीतिक कैदियों को कैद करना था, पर धीरे धीरे ये नाज़ी जर्मनी का सबसे बड़ा डेथ कैंप बन गया। यहाँ लाखों निर्दोष यहूदी, पोल्स, रोमानी और अन्य को मौत के घाट उतार दिया गया, केवल इसलिए कि उनकी पहचान नाजियों के नस्लवादी आदर्शों से मेल नहीं खाती थी। ऑश्विट्ज में आने के बाद कैदियों का सामना भयानक परिस्थितियों से होता था। उनके परिवार अलग कर दिए जाते थे, उन्हें जबरन श्रम करने पर मजबूर किया जाता था और बहुत से लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाया जाता था। वो गैस चैम्बर्स जहां इंसान का आखिरी सांस लेना तय था। लोगों को ट्रेनों में ठूंस ठूंस कर ऑश्विट्ज लाया जाता था और यहाँ आते ही एक क्रूर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। डॉक्टर ये तय करते थे कि कौन काम कर सकता है और कौन तुरंत मौत की ओर भेजा जाएगा। ऑश्विट्ज में सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि डरावने प्रयोग भी किए जाते थे। कई कैदियों को अमानवीय मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़ी डॉक्टर जोसेफ मेंगले ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। मौत की सजा तो एक ही बार मिलती है, पर यहाँ लोगों को रोज मौत दी जाती थी। कई बार मानसिक और शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ता था। ये यातनाएं इतनी दर्दनाक थीं कि इसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। 1945 में सोवियत आर्मी ने ऑश्विट्ज को आजाद कराया, पर यह कैंप पहले ही लाखों जिंदगियों को निगल चुका था। आज ये कैंप एक म्यूजियम है जहां लाखों लोग आते हैं उस भयावहता को महसूस करने जो यहाँ कभी घटित हुई थी। ऑश्विट्ज हमें याद दिलाता है कि नफरत और असहिष्णुता का अंत केवल विनाश है। यह कहानी केवल अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ऑश्विट्ज हमें सिखाता है कि इंसानियत को कभी इस अंधकार में न गिरने दे। याद रखें, इतिहास इसलिए होता है ताकि हम उससे सीख सकें और भविष्य में वही गलती न दोहराएं।